हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी एकदम ठीक होंगे। सो फ्रेंड, आज है शब रात का दूसरा दिन। तो आप सब लोगों को शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने कल से कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा था, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और लग रहा था पता नहीं मैं रात भर इबादत कर भी पाऊँगी या नहीं, रोज़ा रख भी पाऊँगी या नहीं। पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मैंने रख लिया है, पर मैं रात भर नहीं जग पाई थी। बस 2 बजे तक जग पाई थी। तो फिर मैं सो गई थी और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो रहा था, तो इस वजह से ज़्यादा जग नहीं पाई। और फिर नींद इतनी ज़्यादा आ गई, वो कहते हैं ना शैतान भड़का देता है, तो बस वही वाला काम हो गया मेरे साथ। और बस फिर मैं सो गई और सैरी करने के टाइम पर उठी थी और सैरी करी और फिर बस सो गए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ोहर का टाइम हो गया है और नमाज़ पढ़ ली है, कुरान की भी तिलावत कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं पल्ले घर दादी की साइड थोड़ी देर बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है और ज़ुकाम भी मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो बस रात भर इबादत जितनी भी करी थी, पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा ये मानना था कि व्लॉग बनाकर थोड़ा टाइम तो थोड़ा बहुत जाता ही है जब व्लॉग बनाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं व्लॉग ना बनाकर सिर्फ पढ़ाई ही करूं। तो बस जितना हो सका था उतना पढ़ने की कोशिश करी थी और पढ़ा भी था। ज़ुकाम की वजह से तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक सी नहीं थी, पर हिम्मत करके मैंने रोज़ा रख लिया। लग तो ऐसा रहा था कि नहीं रख पाऊंगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैंने रख लिया और अभी तक अच्छा ही जा रहा है रोज़ा। तो दोपहर हो गई है, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है, कुरान शरीफ भी पढ़ ली है। सब लोग चले गए हैं छत पर और मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं भी अब जा ही रही हूँ। मैंने सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग भी ले ही लेती हूँ, अब थोड़ी तबीयत भी बेटर लग रही है। तो बस छत पर जाते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो थोड़ी राहत मिलेगी। मैं सुबह से एक्चुअली धूप में ही बैठी हुई थी, यहाँ का काम हो गया था तो फिर मैं धूप में चली गई थी, वहीं पे बैठे हुए थे। बस सब लोग, अम्मी, मैं, बहन, सब लोग बैठे हुए थे। फिर ज़ोहर का वक्त हो गया तो घर पर आ गए। घर पे आके नमाज़ अदा करी, कुरान शरीफ पढ़ी और बस अब दोबारा वहीं जा रहे हैं। तो वक्त भी अच्छा कट जाएगा वहाँ पर और धूप में भी बैठ जाएंगे थोड़ी देर और जुकाम में भी थोड़ी राहत आ ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो बस चलो चलते हैं। कमरे का लगा लेते हैं लॉक, लाइट्स बंद करके। लाइट्स को चलते हैं। धूप थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, सुबह बहुत थी, कभी आ रही है कभी जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। चलते हैं छत पर, सब छत पर बैठे हुए हैं। ये रही मम्मी, ये लाला भी नहीं गया। मौसम बहुत अच्छा सा हो गया है, पर धूप चली गई है। धूप की वजह से ही आए थे बैठने के लिए। धूप चली गई पूरी। तो फ्रेंड्स, ये बादल तो पूरा का पूरा तैयार हो गया है बरसने के लिए। धूप का नामो निशान भी नहीं है और बादल इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं चारों तरफ, देख सकते हैं आप। दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। ये दादी बैठी हुई हैं। इतनी बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कई बड़ी से बाने कह रही। मम्मी ने सर में मेहंदी लगाई थी, मम्मी कह रही थी धूप में बैठे हूँ सर सूख जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल धूप ही चली गई। जो थोड़ी बहुत थी बची कुची वो भी धूप सारी चली गई है और बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब ज़्यादा हवा चलने लगी तो फिर घर पे ही चले जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया, ठंड भी लग रही है। तो काफ़ी देर हो गई, हम लोग छत पर से आ गए थे और असर का टाइम भी हो चुका था और मैंने नमाज भी अदा कर ली है और अब कर रहे हैं रोज़े की तैयारी, अफ्तारी की मतलब। और बस चटनी पीसने के लिए आई हूँ मैं इस वाले कमरे में। मैंने सोचा ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, जितना हो सकेगा उतना ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी क्योंकि काम भी बहुत होता है और रोज़ा खुलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 1 घंटा बचा है और काम बहुत ज़्यादा है। तो बस चटनी पीस लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है अफ्तारी के लिए, कैसी चल रही है अफ्तारी की तैयारियां। सो चलते हैं, काम करते हैं। तो चटनी पिस गई है हमारी, ये रही चटनी। इसी को पका करते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल लिया है और अल्लाह का शुक्र है रोज़ा भी अच्छे से हो गया और बस, और नमाज भी अदा कर ली है और चाय बन रही है फ़िलहाल, क्योंकि अम्मी को बहुत तलब लग रही थी चाय की, वो बहुत हल्ला मचा रही थी चाय बना लो चाय बना लो। तो नमाज़ पढ़ के सबसे पहले बहन, नमाज पढ़ने के बाद बहन चाय बनाने के लिए बैठ गई है। तो बस चाय बन रही है तो चाय पियेंगे और रोज़ा भी हो चुका है पूरा। जितना हो सका मैंने कोशिश की आप लोगों को लिए व्लॉग बनाऊं, तो थोड़ा बहुत बनाया भी है मैंने, तो वो सब आप लोग देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो बस चलते हैं उस कमरे में और चाय पीते हैं। और आप लोगों को शोर की भी आवाज़ आ ही रही होगी जो कि दूसरे रूम में से आ रही है। एक्चुअली फुप्पो जो है, हमारी फुप्पो हैं पास में ही हैं, हम बहुत मानते हैं उन्हें, तो वो फुप्पो आई हुई हैं, तो सब लोग बातें कर रहे हैं आपस में, तो इसलिए आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं दूसरे रूम में आ गई व्लॉग के लिए। तो बस चलते हैं कमरे में चाय पीते हैं। तो ये रही गर्मा गर्म बिरयानी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा शब रात का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और मुझे पता है बहुत लेट आया है व्लॉग, तो कोई प्रॉब्लम थी इसलिए व्लॉग आया नहीं था, इसलिए लेट हो गया व्लॉग, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।